तो मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो बात ऐसी है कि उसमें आपको पढ़ाई लिखाई संबंधी जानकारियां तो बराबर मिलेंगी, लेकिन जैसा मैंने बोला था उससे आपका जीवन थोड़ा सा सरल और सरस भी हो जाता है। तो वो जीवन सरल और सरस कैसे हो जाता है देखिएगा। मैं बात अपनी चालू कर रहा हूं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से वो बात कैसे चालू होती है कि हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो परमाणु होते हैं उनमें स्थायित्व प्राप्त होता है कब? जब उनके अष्टक पूर्ण होते हैं। जब उनके अष्टक पूर्ण होते हैं। ये अष्टक कैसे पूर्ण होते थे? हमारे पास नाभिक होता था और नाभिक के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने पड़ते थे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जब अष्टक पूर्ण हो जाते थे तो ये कैसा हो जाता था? स्थायी हो जाता था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लिखा है इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन जब स्थिर अवस्था में होता है तब केवल आपको क्या देता है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब यही इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? गतिमान अवस्था में, तो ये आपको क्या क्या देता है? विद्युत क्षेत्र तो देता है, विद्युत क्षेत्र, साथ ही साथ आपको और क्या देता है? चुंबकीय क्षेत्र भी देता है। मतलब, और यहां पर नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। मतलब एक बात तो मुझे पता चल गई कि नाभिक के चारों ओर या परमाणु के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से मिलकर के एक ऊर्जा बनती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। ये वाली बात पहले आप अपने अंदर रख लीजिए। अब क्या होता है कि नाभिक के चारों ओर या परमाणु के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा होती है। परमाणु से ही क्या बनते हैं? परमाणु से ही पदार्थ बनते हैं। और ये पदार्थ के रूप में मैं किसको ले रहा हूं? अपनी बॉडी को, शरीर को। तो परमाणु और पदार्थ से शरीर बनता है और परमाणु के अंदर क्या होती है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो पदार्थ या शरीर के अंदर भी कौन आ जाएगी? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। मतलब हमारा जो शरीर है वो किनसे मिलकर के बनता होता है? बना होता है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से मिलकर के बना होता है। ये थी बात क्रमांक 1। अब बात क्रमांक 2 में चलते हैं। इसको मैं अलग कर दे रहा हूं। अब हम लोग चलते हैं अपने सोलर सिस्टम में, या हम लोग अपने चलते हैं सौर परिवार में। ये सौर परिवार क्या है? हमने देखा है हमारे पास सूर्य होता है और उसके चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। कुछ ग्रह क्या करते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यहां पर तीसरे नंबर पे कौन होती है? पृथ्वी।
और पृथ्वी मतलब कौन? अर्थ। अच्छा, संसार के जितने भी पदार्थ हैं और शरीर है वो सब किनसे मिलकर के बनता है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से मिलकर के बनता है। पृथ्वी में भी तो हम रहते हैं और पृथ्वी भी किनसे मिलकर के बनी है? बहुत सारे कणों से मिलकर के बनी है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो जो पृथ्वी है वो भी किससे मिलकर के बन जाएगी? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से। अब ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा नहीं, ये वाला भी ग्रह, ये वाला भी ग्रह, ये वाला भी ग्रह, ये वाला भी ग्रह, ये वाला भी ग्रह और ये वाला भी ग्रह, ये सब किनसे मिलकर के बने हैं? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से मिलकर के बने हैं। मतलब मैं या धरती या पूरा का पूरा अंतरिक्ष किनसे मिलकर के बना है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से मिलकर के बना हुआ है। हमारी पृथ्वी में जीवन संभव है। हमारी पृथ्वी में जीवन संभव है, इसलिए संभव है क्योंकि हमारी पृथ्वी के आजू बाजू ये लोग मौजूद है। हमारे पास 9 प्लेनेट होते हैं, सूर्य लगा करके 9 प्लेनेट हो जाते हैं, मतलब सूर्य लगा करके 9 लोग हो जाते हैं जो पृथ्वी में जीवन को संभव बनाते हैं। कैसे संभव बनाते हैं? आपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में देखा होगा कि संसार की सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। मतलब ये है ग्रह नंबर 1, ग्रह नंबर 2, ग्रह नंबर 3, पृथ्वी की बात चल रही है, 4, 5, 6 और भी आ गए 7, 8 और भी। इसके बीच में भी तो आकर्षण बल होगा, इनके बीच में भी 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 आकर्षण बल, इनके बीच में भी आकर्षण बल और इनके बीच में भी आकर्षण बल होगा। इसके बीच में भी आकर्षण बल, इसके बीच में भी आकर्षण बल, इनके बीच में भी आकर्षण बल, ऐसे मतलब एक दूसरे के बीच में यहाँ पर बहुत सारे आकर्षण बल हैं। यदि ये वाले प्लैनेट्स पूरे के पूरे हटा दिए जाएं तो सूर्य, ये वाला ग्रह पृथ्वी को अपनी तरफ खींच लेंगे। पृथ्वी यदि थोड़ा सा भी आगे आई तो इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी कि वहां पर जीवन मुश्किल हो जाएगी। और यदि यहाँ के प्लैनेट्स को हटा दिया जाए और पृथ्वी को उस तरफ शिफ्ट हो जाए तो इतनी सर्दी, इतनी ठंड पड़ेगी कि जीवन मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये सभी क्या करते हैं? पृथ्वी को बैलेंस करके रखते हैं, बराबर घूमते हुए। ये कैसे बैलेंस करके रखते हैं? ये उसी तरह से बैलेंस करके रखते हैं जैसे कि एक नाभिक के चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? 8। और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ या सूर्य के चारों तरफ भी कितने चक्कर लगाते हैं? 8। मतलब अंतरिक्ष और परमाणु, आप सुनिएगा, मतलब अंतरिक्ष और परमाणु कहीं ना कहीं ये दोनों एक जैसे होते हैं। और अंतरिक्ष भी किनसे मिलकर के बना है? परमाणुओं से मिलकर के बना है। परमाणु में भी कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। और अंतरिक्ष में भी कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। और मैं भी किनसे मिलकर के बना हूं? मैं भी मिला हूं विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से कैसे? मैं भी तो परमाणु से मिलकर के बना हूं ना। तो परमाणु में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, मतलब मेरे अंदर भी कौन? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। और अंतरिक्ष के अंदर भी कौन? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। मतलब अगले वाले बोर्ड में क्या है? परमाणु, मैं और अंतरिक्ष, ये तीनों एक जैसे। भगवान भी कई बार बोलते हैं मैं ही सब कुछ हूं। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि जहां पे भी जाओगे मुझे ही पाओगे। भागवत गीता और भी कई जगह बोला गया मैं कण कण में हूँ। मतलब वो वाली बात सही है कि कण कण में कौन है? मैं हूँ। और मैं कौन हूँ? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। मैं मतलब कौन? एनर्जी। मैं ही सब कुछ हूँ। मतलब आप स्वयं, आप भगवान है, नर नारायण, इतनी सारी फिलॉसफी चली आ रही है। मतलब परमाणु सबसे छोटा कण, मैं और अंतरिक्ष, ये तीनों कैसे हैं? एक जैसे होते हैं क्योंकि एक इनसे मिलकर के बनते हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से मिलकर के बनते हैं। अब यहाँ पे जो अंतरिक्ष होते हैं ये 2 अंतरिक्ष होते हैं। एक होता है अंदर वाला, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और एक होता है बाहर वाला।
ये बाहर वाला अंतरिक्ष कौन होता है? मेरे को छोड़कर बाकी सब, मेरे को छोड़ करके बाकी सब। और ये आंतरिक अंतरिक्ष कौन हो जाता है? ये हो जाता हूं मैं स्वयं। और मैं स्वयं को यदि आपको देखना है तो आप कब देखें? अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। आपको अपनी आंख बंद करने के बाद ये जो दिखाई देता है काला काला, आदि से लेकर के अनंत तक, कुछ देर के बाद बहुत सारे कलर्स, नीले कलर्स, लाल कलर्स, बहुत गहरा कुआं, पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है। आप आंखें बंद करें, ये जो होता है ये आपका आंतरिक अंतरिक्ष होता है। तो परमाणु में और अंतरिक्ष विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से मिलकर के बने होते हैं। एक बाह्य अंतरिक्ष होता है और एक आंतरिक अंतरिक्ष होता है। इसी आंतरिक अंतरिक्ष में ज्योतिष कुछ इस तरह की बातें करते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में भी आप गए थे तो आपने देखा था क्या था? सूर्य था, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती थी, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्र चक्कर लगाते थे, बृहस्पति ग्रह भी होते हैं, चंद्र भी होते हैं, बुध भी होते हैं, गुरु भी होते हैं, शुक्र भी होते हैं, शनि भी होते हैं। इस तरह के बाह्य अंतरिक्ष में पूरे के पूरे प्लैनेट्स होते हैं। और ज्योतिष भी मुझे क्या बोलते हैं? आपका मंगल तेज है, आपका शनि ऐसा है, आपका शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है। मतलब ये क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। आपका गुरु आपसे नाराज है। इन्हीं सब की चाल और स्पीड के कारण हमारा जीवन प्रभावित होता है। हमारा जीवन क्या होता है? प्रभावित होता है इन्हीं सब की चाल और इन्हीं सब की स्पीड के कारण। और हमारा जीवन जब प्रभावित होता है तो इसी को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हमारे भाग्य में ऐसा है। मतलब ये आपके अंदर का जो प्लैनेट्स है, ये आपके जो अंदर का अंतरिक्ष है, ये आपके जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब यदि हमको अपना जीवन सरल और सुगम बनाना है तो हमको अपने प्लैनेट्स क्या करने पड़ेंगे? कंट्रोल करने पड़ेंगे। हमको अपना अंतरिक्ष क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। अब अपने प्लैनेट्स को और अपने अंतरिक्ष को कंट्रोल करने के लिए केवल एक मेथड है। क्यों? क्योंकि मैं भी अपने आप में क्या हूं? अंतरिक्ष हूं और मैं अपने अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता हूं। अब वो नियंत्रण कैसे होगा वो देख लीजिए। हमारा जो शरीर है वो मिलकर के बना होता है ब्रेन, दिमाग से, और सोल, आत्मा से। ये आत्मा जो होती है ये किसका काम करती है? चिप का। और जो ब्रेन होता है वो किसका काम करता है? सीपीयू। जब चिप निकल जाती है तब आप डीएक्टिवेट हो जाते हैं, सीपीयू रखा रह जाता है, आप मर जाते हैं। इनके बाद सबसे ज्यादा एक और बात यहां पर होती है, जो ब्रेन होता है, दिमाग होता है, इसको केवल कमांड मिलती है तो ये काम करता है। कमांड कौन देता हूं? मैं। कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर है, डिस्प्ले है, प्रोसेसर है, लेकिन कंप्यूटर को कौन ऑपरेट कर रहा हूं? मैं। मतलब जो दिमाग है उसको मैं चलाता हूं। और मैं फिर से कौन होता हूं? मैं होता हूं। मैं मतलब कौन होता हूं? वही परमाणु। और मैं कौन हूं? वही अंतरिक्ष। और इसको, दिमाग को मैं चलाता हूं अपने विचारों से। कैसे चलाता हूं? अपने
विचारों से। और ये जो विचार होते हैं ये किनसे मिलकर के बनते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से, या फिर तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा से। और इन्हीं विचारों से, जैसे मेरे विचार होते हैं, इन्हीं विचारों से मेरे अंतरिक्ष के प्लैनेट्स कंट्रोल होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे अंतरिक्ष के प्लैनेट कहां से कंट्रोल होते हैं? मेरे विचारों से। अब अगले एग्जांपल में सुनिएगा क्या चल रहा है। आपका जो अंतरिक्ष होता है वो कैसा होता है? भोला भाला ईमानदार। पहली बात, ये जो अंतरिक्ष होता है यही आपका क्या बनाता है? भविष्य बनाता है। ये जो अंतरिक्ष है, इसी के जो ग्रह हैं, इन्हीं को क्या करना है? नियंत्रित करना है। कैसा नियंत्रित करना है? जैसा आप अपना भविष्य चाहते हैं, जैसा आप अपना भविष्य चाहते हैं, उसी तरह से आप अपने ग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं। और ग्रहों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? भविष्य से, क्योंकि आपका अंतरिक्ष आप नियंत्रित कर सकते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपने एक विचार रखा, मुझे IAS बनना है। एक और विचार रखा, IAS कठिन। आपने एक और विचार रखा, हम IAS बनने लायक नहीं। फिर हमने रखा, एक और विचार रखा, सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा, सबसे अच्छा होता है व्यापार। फिर हमने विचार रखा, ये जीवन मोह माया है। और फिर मैंने अचानक से विचार रखा, मैं इस जीवन में सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, सबसे बड़ा आदमी तो सबसे रईस व्यक्ति बनूंगा। अब जैसे ही मैंने अपना विचार रखा कि मुझे क्या करना है, IAS बनना है, मेरे पूरे के पूरे प्लैनेट्स मुझे IAS बनाने में लग जाते हैं। भोला भाला और ईमानदार होता है। जैसे ही मैंने बोला मुझे IAS बनना है, तुरंत रिप्लाई आता है, मतलब प्लैनेट्स तुरंत रिप्लाई करता है, पढ़ो। तुरंत आपने फिर IAS बनने के लिए कैसे पढ़े? तुरंत रिप्लाई आया, बुक्स निकाल लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, पुराने साल के पेपर कर लो। अब लेकिन क्या होता है, हम अपनी गलत आदतों के कारण हम नेगेटिव विचार बीच में लेकर के आ जाते हैं। अब सोमवार से पढ़ेंगे। अब हमारा प्लैनेट्स आपको IAS बनाना छोड़ करके कहां पे काम करने लगता है? सोमवार से पढ़ेंगे। दूसरा विचार, IAS कठिन है। आपने सोचा IAS कठिन है, तुरंत आपका प्लैनेट, हाँ बहुत कठिन है, नहीं निकल पाता एग्जाम। 15-20 प्रकार के पेपर होते, जैसे तैसे प्री निकल भी गया तो मेंस में जाकर के फंस जाओगे, और यदि मेंस निकल भी गया तो इंटरव्यू में जाकर के फंस जाओगे, और इंटरव्यू मान लो निकल गए तो पता चला पैसे ऐसे देने पड़ते, घूस, मतलब इतने नेगेटिव विचार कि आप IAS। अब उसके बाद हम IAS बनने लायक नहीं है, ये विचार हमने सोचा, तुरंत हमारा अंतरिक्ष भोला भाला ईमानदार है। आप जैसा सोचेंगे दिमाग वैसा काम कर देगा। आपने बोला आप IAS बनने लायक नहीं है, तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, नहीं है ना। 10वीं में खुद फेल होते होते बचे थे, 12वीं में तो जैसे तैसे पास हुए, अच्छे से तो हम पढ़ लिख नहीं पाए, कहाँ से क्या कर लेंगे।
घर की परिस्थितियाँ भी कैसी हैं, लोग हंसेंगे यदि हम लोग उसे बोल देंगे कि यार मुझे आईएएस बनना है, तो मुझे लोग क्या करने लगेंगे, हंसने लगेंगे। नहीं, मैं आई एम नॉट एबल टू दैट, मैं नहीं बन पाऊंगा, हो गया, किताब का पढ़। उसके बाद है सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा, व्यापार। मेरे को यार सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा, व्यापार सब। हाँ सही, वो सही बात है। सरकारी नौकरी में आजकल तो बहुत काम रहता है ना, सुबह से लेकर के शाम तक काम रहता है, सीनियर्स का प्रेशर रहता है, नौकरी का प्रेशर रहता है, आप घूस नहीं ले सकते हो, चाहे जब छापा पड़ सकता है, और कमाएंगे और फिर उसको शो नहीं कर पाएंगे तो किस बात की ज़िंदगी, और ऐसा वैसा। हाँ हाँ, कुछ नहीं रखा। व्यापार, व्यापार में देखो धीरू भाई अंबानी को देखो, कोचिंग वाले सर को देखो, ऐसा देखो वैसा देखो, खूब ये वैसा विचार वैसे रिप्लाई है। जीवन मोह माया, सर तो वो क्या रखा है, जीवन मोह माया तो है। यहाँ पर 18 से लेकर के 25-26 तक पढ़ रहे हैं, पढ़े जैसे तैसे 5-10 हज़ार कमाना चालू कर दिया, शादी हो गई, बीवी बच्चे, उनका लालन पालन, क्या है सब मोह माया, तो कुछ नहीं बचा, मरने की तैयारी कर, सब मोह माया, कहाँ फंस गए चक्कर। और उसके बाद जीवन में सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, किसी ने आपको गरीब बोल दिया, अब आपके अंदर विचार आया, अरे मैं बताता हूँ इसको, मैं बड़ा ही आदमी बन के बताऊँगा, मैं देखने में बड़ा आदमी ही बनूंगा, बिल्कुल बड़ा आदमी, सीधे गूगल में सर्च बड़ा आदमी कैसे। तो ये हमारा जो जीवन होता है, ये जीवन होता है हमारे विचारों से। आप जैसे विचार रखेंगे आपका जीवन वैसा हो जाएगा। संसार के जितने भी सफल लोग हैं, जो भी पैसे छाप रहे हैं और बहुत तरक्कियों में पहुंच गए हैं, इनके ना विचार मजबूत हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, हर बार नेगेटिव, रोज नेगेटिव, नहीं बनता है, नहीं बनता। कोचिंग वाले सर अच्छा नहीं पढ़ा, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ना बहुत बुरा हो रहा है, नहीं। और अच्छा सोचो ना, हमारा जन्म संसार में बड़े उद्देश्य से हुआ है। अब आप बड़ा उद्देश्य लेकर के काम कर रहे हो, भगवान ने हमको जमीन में भेजा हुआ है लोक कल्याण के लिए। अब आप केवल बड़ी बड़ी दार्शनिक टाइप की बातें करते हो। हम कलेक्टर बन के बताएंगे, क्यों? क्योंकि जो कलेक्टर बनते हैं वो कोई मंगल ग्रह से थोड़ी ना आते हैं, हमारे इंसान है। पूरी जिंदगी भर हम कलेक्टर की ही तैयारी करेंगे, बाकी के सब वो थोड़ी सी वो गलत बात है, सिस्टम से चलो। पहले मान लो 12वीं के बाद 25 साल तक हमको अकल नहीं थी, हमने नहीं पढ़ा, 26 साल में अकल आई, पढ़ना चालू कर दिया, नौकरी भी कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ भी रहे हैं, शादी भी हो गई 24 घंटे में, बाकी के 22 घंटे काम भी चल रहे हैं, हम 2 घंटे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। 1 साल एग्जाम दिया, 2 साल एग्जाम दिया, तीसरी साल एग्जाम दिया, चौथी साल एग्जाम दिया, 5वीं साल, 10 साल से एग्जाम दे रहे हैं, कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाए, बाबू तो आराम से बन गए, फिर कलेक्टर के चक्कर में लगे अपने ईमानदारी से काम, फिर मौत आ गई 80-90 साल की उम्र में। कम से कम आप मर तो बड़े सुकून से रहे, बहुत मेहनत की, भगवान नहीं बन पाए कलेक्टर, लेकिन बहुत सेटिस्फाइड, लेकिन केवल सोचते बस रह गए कलेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। कल से पढ़ेंगे, सोमवार से पढ़ेंगे, आपका अंतरिक्ष भी वैसे ही रिप्लाई दे रहा है, कल से पढ़ोगे, सोमवार से पढ़ोगे, मरते वक्त भी सोच रहे यार कलेक्टर बन जाते। तो आप अपने क्या करें, विचारों को क्या करें, मजबूत करें। एक ही विचार है, आज पढ़ना है, केवल आज पढ़ना है, आज पढ़ना है, ऐसा नहीं सोचना है कल से पढ़ना है, आज पढ़ना है। ये वाला काम घर वालों ने बोला, उस वाले काम को कंप्लीट करने के बाद आज क्या करना है, पढ़ना है। आप 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक इस तरह का जीवन शैली आप अपने जीवन में अपना लें, इस तरह के विचारों से आप अपना जीना चालू कर दें, आप देखिएगा चमत्कार होने लगेंगे, किताबें ऑटोमेटिकली आपके सामने खुलने लगेंगी। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है भाई, पढ़ना है, केवल एक पढ़ना है, बस केवल आप सोचिए, बस तो बोलिए पढ़ना है, पेपर निकालना है, पेपर निकालना है, पेपर निकालना है। ऐसे नहीं पेपर नहीं निकला तो बस पेपर निकालना है, आगे कुछ नहीं। नो और नेगेटिव, मैं कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं बराबर एक्सपीरियंस हूँ, और ये पढ़ाई लिखाई मैंने की है, क्वांटम फिजिक्स से मैंने MSc भी की है, और भी आगे पढ़ाई की है। मैं अपनी पढ़ाई नहीं बता रहा हूँ, बस मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। एक फिल्म का डायलॉग है, यदि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो पूरी की पूरी कायनात मतलब पूरा का पूरा अंतरिक्ष उसे आपको मिलाने में जुट। अब सोचे तो सही, शिद्दत से सोचे तो सही। चलिए ठीक है। अच्छा, एक और बात लास्ट में,
मैंने बोला हमारा जो अंतरिक्ष है भोला भाला ईमानदार होता है। विचारों के साथ साथ एक और चीज आपके जीवन को प्रभावित करती है, कर्म। लेकिन कर्म को मैंने इसलिए सेकेंडरी रखा है क्योंकि कर्म कहां से उत्पन्न होते हैं, विचारों से, इसलिए मैंने विचार। कर्म कैसे, यहां पे दो प्रकार की मैं बात लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं इंसानियत और एक लिख रहा हूं बुराई, पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात में क्या लिख रहा हूं, अच्छा काम और दूसरे नंबर पे मैं लिख रहा हूं यहां पे बुरा। तीसरे नंबर पे लिखा हूं मदद करना और किसी का काम क्या करना, बिगाड़। चौथे नंबर पे लिख रहा हूं गुड और बैड। पांचवें नंबर पे लिख रहा हूं पॉजिटिव और छठवें नंबर पे लिख रहा हूं नेगेटिव। ये जो अंतरिक्ष होता है, जैसा आप इनपुट देते हैं वैसा आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। आप प्लीज इनपुट अच्छे रखें, अच्छे कर्म करेंगे, आज नहीं तो 20 करोड़ जन्मों के बाद आपके पास अच्छा लौट करके आएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज जो आपके साथ हो रहा है वो आज नहीं हो रहा है, वो आपने पिछले कभी इनपुट दिया है, इसलिए आज आपके साथ ऐसा हो रहा है। यदि आप आगे अपना अच्छा मेंटेन करना चाहते हैं तो प्लीज अभी से अच्छा हो जाए, अच्छे से, शानदार से। मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मेरी मेहनत और ईमानदारी का फल मुझे मिले और मिल रहा है। आप ये मत सोचिए कि पेपर निकलेगा कि नहीं। आपका काम है रोज 10 घंटे पढ़ाई करना, आप 10 घंटे पढ़ाई करें, पेपर निकले या ना निकले, ये आपका जो इनपुट है ये आपको कभी ना कभी आउटपुट देगा। संसार में जो भी आपके साथ होता है, जो भी आपका भाग्य बनता है, वो आपके कर्मों का क्या होता है, प्रतिफल होता है। आप इंसानियत का काम करेंगे, आपके साथ भी इंसानियत होगी। आप दूसरों के साथ बुराई करेंगे, आपके साथ भी बुराई हो जाएगी। आप अच्छा काम करेंगे, आपके साथ अच्छा होगा। आप बुरा काम करेंगे, आपके साथ बुरा होगा। आप किसी की मदद करेंगे, आपके साथ भी मदद होगी। आप किसी को बिगाड़ेंगे, आपके साथ भी बिगड़ जाएगा। आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा, आप बुरे हैं तो आपके साथ बुरा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो थ्योरी है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अगले अंक में। आपका दिन शुभ हो। मैं तरुण शुक्ला, दिल्ली आईएएस एकेडमी, जय।